केवट का नाम सुनते हो आप लोग मानस में, लेकिन वाल्मीकि में इसका नाम स्पष्ट होता है राम खिलावन केवट। इसका नाम क्या था? राम खिलावन केवट। महाराज केवट राज क्या है? प्रशांत आत्मा है। क्या है? प्रशांत आत्मा है। और रावण अशांत आत्मा है। केवट प्रशांत कैसे हैं? जब भगवान राम जी जब नौका पर जब पार हुए, जब इस पार से उस पार जब भगवान राम गए, तो भगवान राम ने कहा, बोले भाई केवट राज को मैं उतराई दूंगा। कि हो कृपाल ले उतराई। भगवान राम देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो माता जानकी अपने अंगूठी को निकाल दी और अंगूठी को ला करके बोले, नाथ मैं भी तो आपके अंग हूं, आप इस अंगूठी को दे दीजिए। केवट चरण गहे अकुलाय। महाराज जब भगवान राम अंगूठी को जब देने लगे तो केवट की आंखों में आंसू आ गया, केवट रोने लगा। महाराज जबकि मेरे भाई बहन केवट के पास क्या है? केवट के पास तो कुछ नहीं है ना, रावण के पास तो सब कुछ है, लेकिन मानस में केवट एक ऐसा पात्र है भैया, केवट के पास कुछ नहीं, केवल एक टूटा फूटा नाव है। और एक नाव में जब पानी भर जाता है तो उस पानी को फेंकने वाला क्या है? एक कठौता है। और क्या केवट के पास? जब भगवान राम ने अंगूठी दिया केवट को, तो केवट चरण गहे अकुला। केवट रोने लग गया, आंखों से आंसू आने लगा। बोले नाथ एक बात कहूं आपको मैं। भगवान राम ने कहा, कहो केवट क्या बात कहना चाहते हो? तो केवट ने रोते हुए कहा, नाथ आपके एक बार पैर को पखारे थे मिथिला सम्राट श्री जनक जी महाराज, तो आपको जानकी भेंट कर दिए। आज आपके पैर को मैं पखारा हूं केवट, तो जानकी के आभूषण को मैं कैसे ले लूं? वो केवट कहता है जिसके पास कुछ नहीं वो प्रशांत आत्मा है। केवट ने बहुत अच्छे शब्दों पर कहा। भगवान राम ने कहा, मांग केवट, तो जो मांगेगा तुम्हें मैं दूंगा। कुछ नहीं रहने के बाद भी वह केवट ने कहा, हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके महाराज बैठ करके भगवान से मांगने लगा, कहने लगा, आज नाथ में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। केवट ने कहा, आज नाथ में काह न पावा। हे राम जी, हे प्रभु, आज आप मेरे सामने पर आ गए, आपको देख करके मैं क्या नहीं पा गया? मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मेरा सारा दोष मिट गया, मेरा सारा दुख कट गया, बस आपका दर्शन हो गया। एक केवट महाराज, अब कछु नाथ ना चाहिए मोर। हे नाथ अब कुछ नहीं चाहिए। केवट ने कहा, अब कुछ नाथ ना चाहिए मोर, दीन दयाल अनुग्रह तो। हे दीन दयाल अब कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई बहन ऐसा विचार करने वाला पात्र प्रशांत आत्मा है।